दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि देने के लिए विधवा पेंशन को बंद कर दिया है, जिससे उनकी असली सोच उजागर हो गई है। एक और हेमंत महिला सशक्तिकरण का दम भर रहे हैं और दूसरी ओर उन्होंने विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर उन्हें बेसहारा कर दिया है। हेमंत अपनी नाकामियों को छुपाने और महिलाओं को दिग्भ्रमित करने के लिए चुनाव से ठीक पहले विधवा महिलाओं का पेंशन बंद कर मैया योजना शुरू की है। माताएं बहनें हेमंत जी की हकीकत जान चुकी है, इसलिए हेमंत सरकार चुनाव के समय महिला हितैषी बनने का ढोंग रच रही है। माताओं बहनों को भली भांति पता है कि नारी शक्तिकरण का कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी योजनाएं पहले से ही क्रियान्वित हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना, महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, उड़ीसा में सुभद्रा योजना के माध्यम से माताओं बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही माताओं बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए गोवो दीदी योजना के तहत बैंक खाते में हर महीने 11 तारीख को 2100 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनी है। एलख्यांगते के मुख्य सचिव पद से 31 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद अलका तिवारी को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। आपको बता दें कि अलका तिवारी झारखंड के राज्य पार्षद की सदस्य के रूप में पदस्थापित थी और उनका आज तबादला कर उन्हें आज राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने आज रांची में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अलका तिवारी मेरठ यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। टॉपर होने के कारण इन्हें गवर्नर्स गोल्ड मेडल दिया गया। इन्होंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके के सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एमएससी की पढ़ाई की है। रांची यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट भी हैं। इनके पति डॉक्टर डीके तिवारी झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। बेरमो और गोमिया विधानसभा में नामांकन वापसी के बाद प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं, जिसमें 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दो, बेरमो और गोमिया विधानसभा में प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद चुनाव की स्थिति और स्पष्ट हो गई है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश गोंसाई द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के बाद अब कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं गोमिया विधानसभा में सुनीता देवी के नामांकन वापस लिए जाने के बाद 12 प्रत्याशी मैदान पर हैं। बेरमो विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी मुकेश मछुआ और गोमिया विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी एवं उनके चुनाव चिन्ह। कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह कांग्रेस हाथ छाप, जगदीश केवट बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप, रविंद्र कुमार पांडे भाजपा कमलपुर, जयराम कुमार मातो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कैंची छाप, मंजूर आलम आजाद समाज पार्टी निर्दलीय केटली छाप, मोहनलाल साव लोकल हित अधिकारी पार्टी सेव छाप, उमाशंकर शास्त्री निर्दलीय हेलमेट छाप, घनश्याम मिश्रा निर्दलीय एयर कंडीशन छाप, त्रिनाथ आकाश निर्दलीय ऑटो रिक्शा छाप, मंतोष सोरेन निर्दलीय अलमीरा छाप, मोहम्मद बिलाल हाशमी निर्दलीय ट्रक छाप, रूपलाल ठाकुर निर्दलीय प्रेशर कुकर छाप, ललित नारायण निर्दलीय कटिंग प्लास छाप, संतोष कुमार मातो निर्दलीय बल्लेबाज छाप। और वहीं गोमिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी उनके चुनाव चिन्ह भी जान लेते हैं। तो उसमें छोटन राम बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप, योगेंद्र प्रसाद महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर धनुष छाप, लमुदर महतो आशु पार्टी खेला छाप, पूजा कुमारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कैंची छाप, मनोज कुमार महतो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक किताब छाप, इफ्तेकार महमूद निर्दलीय कांच का गिलास, मोहम्मद इस्राफील निर्दलीय अलमीरा छाप, चितरंजन साव निर्दलीय सिलाई मशीन छाप, प्रकाश लाल सिंह निर्दलीय ऑटो रिक्शा छाप, मदन कुमार साव निर्दलीय हेलमेट छाप, राकेश करमाली निर्दलीय बिस्कुट छाप, संतोष कुमार नायक निर्दलीय टेलीविजन छाप। सीसीएल कर्मी के बंद आवास से 21 लाख रुपए की चोरी। दरअसल आपको बता दूं, फुसरो में बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत कर गली 3 नंबर त्रिभूत नगर निवासी सीसीएल कर्मी रतन झा के बंद आवास से गुरुवार की रात को 20 लाख रुपए के जेवरात सहित 80,000 रुपए नगद की चोरी हो गई है। श्री झा के भतीजे राकेश कुमार झा ने बताया कि चाचा मंगलवार को परिवार के साथ पूजा के लिए अपने गांव मधुबनी गए हुए थे। गुरुवार की सुबह मेरी पत्नी मोटर चालू करने गए तो उनके आवास के कमरे का ताला टूटा हुआ देखा गया तो चोरी का पता चला। सूचना पर थाना प्रभारी रोहित कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचे और आसपास के लोगों से पूछताछ
पूछताछ की। कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाला गया तो 2 संदिग्ध मास्क पहने रात के लगभग 2 बजे कॉलोनी में घूमते देखे गए हैं। इसके बाद संदेह के आधार पर पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ कर रही है। मुकेश कुमार झा के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। लोगों ने बताया कि कॉलोनी में इससे पहले कभी भी चोरी की घटना नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने कहा है कि जांच चल रही है, जल्द ही हम चोरों को पकड़ लेंगे। झारखंड बंगाल सीमा पर वाहन चेकिंग में मिले 4 लाख कैश, तो वहीं अधिकारियों को दी गई जानकारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष विधानसभा चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन की ओर से राज्य से सटीक सीमाओं पर कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान धन और किसी प्रकार के हथियार की सप्लाई न हो, इसे लेकर राज्य की सीमावर्ती चेक पोस्ट पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को झारखंड पश्चिम बंगाल के बरहरवा स्थित फरीदपुर सीमा पर बने चेक पोस्ट से वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 4 लाख रुपये से अधिक बरामद की गई। और वहीं बता दें कि चुनाव को लेकर फरीदपुर चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट नूरुल इस्लाम और बरहरवा थाना एएसआई राम प्रवेश दास वाहनों की सघन जांच कर रहे थे। इसी दौरान पश्चिम बंगाल की ओर से आ रहे एक यात्री वाहन मैजिक की जांच की गई। इस वाहन से करीब 4 लाख रुपये कैश बरामद की गई है। 2025 में सरकारी कर्मियों को मिलेगा 38 दिनों की छुट्टी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड सरकार के कर्मियों को 2025 में 38 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इस साल 2 फरवरी को रविवार होने के कारण बसंत पंचमी के लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। वार्षिक बैंक बंदी 1 अप्रैल यानी कि मंगलवार को होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, रामनवमी 6 अप्रैल और मोहर्रम 6 जुलाई इस साल रविवार को पड़ रहा है। इस कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। NI एक्ट के तहत 22 दिनों की छुट्टी घोषित की गई है, जिसमें से महाशिवरात्रि 26 फरवरी, होलिका दहन 13 मार्च, होली 14 मार्च, ईद उल फितर 31 मार्च, सरहुल 1 अप्रैल, महावीर जयंती 10 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, गुड फ्राइडे 18 अप्रैल, बुद्ध पूर्णिमा 12 मई, बकरीद 7 जून, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, जन्माष्टमी 16 अगस्त, कर्मा पूजा 3 सितंबर, मिलाद उन नबी 5 सितंबर, महाअष्टमी 30 सितंबर, महानवमी 1 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती और विजयादशमी 2 अक्टूबर, दीपावली 20 अक्टूबर, छठ 27 और 28 अक्टूबर, गुरु नानक जयंती 5 नवंबर और क्रिसमस 25 दिसंबर की छुट्टी है। और वहीं राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश के तहत 16 अवकाश और घोषित किए हैं। इनमें से मकर संक्रांति 14 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, संत रविदास जयंती 12 फरवरी, सरहुल 2 अप्रैल, मजदूर दिवस 1 मई, रथ यात्रा 27 जून, हूल दिवस 30 जून, विश्व आदिवासी दिवस और रक्षाबंधन 9 अगस्त, गणेश चतुर्दशी 27 अगस्त, विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर, शारदीय कलश स्थापना 22 सितंबर, महासप्तमी 29 सितंबर, गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, भैया दूज व चित्रगुप्त पूजा 23 अक्टूबर, राज्य स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को होगी। यानी कि कुल मिलाकर 2025 में सरकारी कर्मियों को 38 दिनों की छुट्टी मिलेगी। 5 साल में हेमंत सोरेन की उम्र 7 साल बढ़ जाने का दावा, पत्नी कल्पना सोरेन ने बीजेपी को आखिर दिया क्या जवाब। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनावी हल्फनामे में उनकी उम्र को लेकर उठे विवाद पर उनकी पत्नी और पार्टी विधायक कल्पना सोरेन ने भी प्रतिक्रिया दी है। रांची में मीडिया से बात करते हुए कल्पना सोरेन ने न केवल इस मुद्दे को लेकर अपने पति और राज्य के मुख्यमंत्री का बचाव किया, बल्कि इसे जबरन का मुद्दा बताते हुए इसे चुनावी हार से पहले भाजपा के डर की निशानी भी बताया है। उन्होंने इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा मानने से भी इनकार कर दिया है। आपको बता दूं, गांडेर सीट से झामू उम्मीदवार कल्पना सोरेन कहा, अच्छा क्या उम्र इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, उसमें तकनीकी रूप से क्या टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मेरा बोलना गलत होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना डर गए हैं हेमंत सोरेन जी से कि आपको कुछ मुद्दा भी नहीं मिल रहा है और आप ऐसी बातों को लेकर आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि आप लोगों में अपना भविष्य देख लिया हो। आपका डर बता रहा है कि आप लोग हेमंत सोरेन से कुछ ज़्यादा ही डर गए हैं। आगे कल्पना सोरेन ने कहा, जब से उनको जेल भेजा गया और जब से जेल से बाहर आए हैं और उन्हें हमारी आधी आबादी को एक सौगात देने का काम किया है, लोगों का बिल माफ़ करने का काम किया है और किसानों का ऋण माफ़ करने का काम किया है, इसलिए आप हेमंत सोरेन जी से इतना डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन पर विश्वास है और हेमंत सोरेन उनकी हिम्मत है और उसी के बिना पर हेमंत सोरेन भी अपना काम कर रहे हैं। कल्पना सोरेन ने यह बात जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी के समर्थन में यह बात बोली है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों से बात करते हुए माझी के प्रचार के तहत दोनों नेताओं ने चौक पर चाय पी और स्थानीय लोगों से बातचीत की और देवी काली पूजा पंडाल में दर्शन किए। सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ने को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ याचिका दायर।
दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की हुसैनाबाद विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कुशवाहा सी पूजन मेहता ने शुक्रवार को असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने शर्मा पर सांप्रदायिक समुदाय बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए पलामू जिले की एक अदालत में यह शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में जानकारी देते हुए मेहता के वकील संजय कुमार अकेला ने बताया कि इस मामले में पलामू की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी सुनवाई 16 नवंबर को होगी। वहीं मेहता हुसैनाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 13 नवंबर को मतदान होगा। उन्होंने शर्मा के खिलाफ यह शिकायत 23 अक्टूबर को हुसैनाबाद में आयोजित उनकी एक चुनावी रैली को लेकर दर्ज कराई है। जिस रैली के दौरान शर्मा ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर भाजपा की सरकार आती है तो पलामू जिले के एक उपमंडल को हुसैनाबाद को जिला बनाया जाएगा और इसका नाम भगवान राम या कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा। शर्मा इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगते हुए रैली को संबोधित कर रहे थे। शर्मा इस निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कमलेश कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगते हुए रैली को संबोधित कर रहे थे। बसपा उम्मीदवार ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शर्मा ने हुसैनाबाद में सांप्रदायिक समुदाय को बिगाड़ने की कोशिश की है। आरजेडी पार्टी ने जारी की प्रचारकों की लिस्ट। दरअसल आपको बता दूं, आरजेडी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने झारखंड की विधानसभा आम चुनाव में धुआंधार प्रचार प्रसार के लिए सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री समेत बिहार झारखंड के सैकड़ों नेताओं की जिम्मेदारी दी है। इस बाबत झारखंड प्रदेश राजद विधानसभा आम चुनाव 2024 अभियान समिति के प्रभारी कैलाश यादव ने जानकारी देते हुए कहा है कि राजद पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सभी 7 सीटों पर विजय का परचम लहराकर राजद इतिहास को दोहराने का काम करेगा।